हाइब्रिड ही होगी ना। कल वाली ऑफलाइन है क्योंकि होमवर्क चेक नहीं हुआ अभी। अच्छा कल हाइब्रिड ले सकते हो क्योंकि कल कोई घर पे होगा नहीं मेरे, इसलिए आ नहीं पाऊंगा। अच्छा हाँ क्लास के लिए। सर, ऐसा ना होमवर्क चेक नहीं हुआ है मांग किसी का भी। सर मैं आपको अच्छा सर आप अच्छा वेडनेसडे को हेमांग चेक कर लेना। हेमांग मैं बात कर दूं तेरे से अभी थोड़ी देर में, सही है? सर ये ओके वाली सर। क्लास जल्दी ओवर हो सकती है, 4:45 पे फिजिक्स की है। ये अभी मेरे को 3-4 न्यूमेरिकल कराने हैं, देखते हैं अभी, सही है? गर्व यस सर। गर्व यस सर। गर्व दूसरा गर्व जो है। अच्छा यस सर। गर्व 2 नाम से एंटर किया गया। नहीं सर, वो दूसरा सर कोई मेरे नाम से ज्वाइन करता है वो। सर मेरे नाम से भी है कोई। हर्षित यस सर। चलो क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन लिखना है। An electron is moving with speed ranging from with speed ranging from 8 lakh to 8 lakh 1 meter centimeter per second. Centimeter per second. An electron is moving with speed ranging from this. So yeah, ranging from this value. शरद यस सर। बिल्कुल भी है क्लास में। चलो नोट करना है। इलेक्ट्रॉन इज रेंजिंग विद स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 8 into 5 to 8 lakh 1 centimeter per second. Calculate uncertainty in its position. Uncertainty in its position. तो एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें। An electron is moving with speed. एक क्वेश्चन और लिखेंगे। An electron सेम है बिल्कुल। Electron is moving with speed से 10 lakh या 1 lakh
centimeter per second within 1 centimeter per second. Within 1 centimeter per second. Calculate uncertainty in its position. तो इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब वैसे सेम ही होता है ना, रेंजिंग कर लो या फिर ये वाला टाइप से कर लो। किसने पूछा है? सर ध्रुव। ध्रुव ट्राई कर, आंसर बोल सीधा, फिर बाद में देखते हैं। हाँ, निकाला किसी ने? चलो कंसेप्ट देखना सिर्फ। हाँ हिमांग, यस सर, निकाला है। हाँ, बोल एक बार। सर मेरा आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसमें बस ये बताना है डेल्टा वी की वैल्यू क्या ली है? सर 0.01 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है। डेल्टा वी बस चेक करना है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है कभी 8 लाख है, कभी 8 लाख 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डेल्टा वी रेंज चेंज कितने का आ रहा है, एरर कितने की आ रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की। ऐसे ही नीचे भी 10 लाख है, कभी 10 लाख तो कभी 10 लाख की एक, इस टाइप से। तो एरर कितने की आई? 1 की। तो डेल्टा वी की वैल्यू जो लेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे, विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकंड, विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकंड। तो बस अब इसमें पुट कर देंगे डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली h by 4 पाई। डेल्टा एक्स तुम्हें निकालना है m 10⁻30 इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट। डेल्टा वी की वैल्यू 0.01, h तुम्हें पता है और पाई तुम्हें पता है, इससे निकल जाएगा। कितना हिमांग आंसर आया है? हिमांग सर मेरा 0.005 आएगा। 0.005। तेरा क्या हाँ सर है वही आ रहा है, हिमांग? 0.5 इंटू सर 10⁻⁻। मेरा भी यही आ रहा है। सर यही आ चलो रहा है। सही, बहुत अच्छे। लिपिका हाँ सर वही है। 0.005 मीटर, मीटर में आएगा आंसर। देखो कैलकुलेटर मत यूज करना बिल्कुल भी, आंसर खुद निकालना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना बिल्कुल भी।
तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, परसेंटेज एरर in velocity of a moving electron percentage error in the velocity of a moving electron is 10%, is 10%. Calculate the percentage error in its wavelength. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Percentage error in velocity of a moving electron is 10%. Calculate percentage error in its wavelength. ये देखो कौन निकालता आंसर इसका। हर्षित, यस सर। हर्षित आंसर अब तेरा स्कूल में सही चल रहा है कि नहीं अभी? यस सर, अब सही होगा। अच्छा, और आंसर दिया, अगर हर्षित आंसर नहीं दे रहा तो भी, यस सर, निकाल। हाँ हर्षित आंसर नहीं देगा फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी। ओके। सर हो गया। गर्व कर लिया क्वेश्चन? यस सर। चलो, गर्व ने कर लिया, और किसी ने? हाँ, दोनों गर्व से हो गया है, हेमांग से भी हो गया है। हाँ, गर्व क्या आंसर है? सर 10%। हाँ, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 10%, परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ निकालना है, तो सेम आएगा ये, यही है। गर्व सिंगल और हेमांग। यस सर। नो सर, हाँ, कैसे? मैं कुछ ये और नहीं है? सोच रहा था। नो सर। अच्छा चलो, देखो डेल्टा वी बाई वी दे रखा है तुम्हें, ये होगा ना परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ये कितना है? 10 इंटू 100 कर देना इसको, इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है। और परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv है। अब हम क्या निकालेंगे? डी लैम्डा बाय डीवी, वो आ जाएगा माइनस h/m, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो माइनस h/mv स्क्वायर आ जाएगा, माइनस h/mv स्क्वायर आ गया। ये कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब h/mv को इसको लिखते हैं, h/mv को लैम्डा, तो माइनस लैम्डा बाय वी आ जाएगा, तो ये हो गया प्रूव यहाँ से। डी लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू डीवी बाय वी, साइन चेंज है बस। समझ गए कि नहीं है? तो इंटू 100 करो दोनों साइड, तो परसेंटेज सर एरर क्वेश्चन इन समझ नहीं आया। वेवलेंथ। क्या समझ नहीं आया होता? ये चीज दे रखी है, लैम्डा जो h/mv होता है, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन आता है ना शरद? यस सर। तो वही तो सर डिफरेंशिएट 1/x पहली का लाइन समझ डिफरेंशिएशन नहीं होता आई। है।
पहली वाली पहली लाइन लाइन तो दे जिसमें रखा है ना, डेल्टा। पहली लाइन में क्या बोला है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, क्या मतलब होगा इसका? एरर क्या होती है वेलोसिटी में? डेल्टा वी। परसेंटेज बोल दिया, अब तो विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई वी दे रखा है, इनटू 110 दे रखा है। ओके सर। तो सोचेगा ना, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा कुछ। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया ये। तीन बच्चों से खुद हो गया था ये, बाकी अब देखो किसको समझ आ गया है। प्रवीण, गर्व, गर्व सिंगल, हिमांशी, दीपिका, आर्यन, शरद, हर्षित, दृष्टि, पूर्वांश, डिम्पल, ध्वनि, ध्रुव, संयम, भव्या, लक्षिता, नवीन, रशिल, सौम्या, तान्या, आरुषि, रिदम, हरिंदर, हेमांग, नीलांश, ध्रुव, दिव्यांश, हर्ष, मयंक और तनिष्क। समझ नहीं आया ये? मयंक को समझ आ गया है। हर्ष और तनिष्क, सर ये वाला एक और बार बता दो। देखो तुम्हें दे रखा है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। अगर मैं बोलता हूँ एरर इन वेलोसिटी तो तुम डेल्टा वी बोलते हो, परसेंटेज बोलते हैं तो ओरिजिनल हो जाएगा। डेल्टा वी बाई वी हो गया, परसेंटेज बोला है तो 100 लगा देना, इसी को 10 दे रखा है। उसके बाद लैम्डा में एरर निकालनी है तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी होता है। लैम्डा में एरर निकालनी है परसेंटेज, परसेंटेज एरर, तो यानी डी लैम्डा बाई लैम्डा निकालना है, 200 निकालना है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी है, एच बाई एम है कांस्टेंट, 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 बाई वी स्क्वायर। ये पता है ना, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बाई वी स्क्वायर, वही चीज -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका क्या होगा? -1 बाई वी स्क्वायर। अब एच बाई एम वी क्या होता है? लैम्डा, ये लैम्डा होता है, एक भी नीचे रह जाएगा, माइनस लैम्डा बाई वी। तो यहाँ से आगे, अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर अब आ गया। रिपीट जरूर करना मेरे ख्याल, नहीं रिपीट करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे पेपर में। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ये थोड़ा सोच समझ के करना, अच्छा क्वेश्चन है। इफ एरर इन द पोजीशन ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एक्स, if error in position of a revolving electron is x, find error in wavelength, find error in wavelength। क्वेश्चन क्लियर है ना? पहले वेलोसिटी में दिया था, अब दिया है पोजीशन में। ये ध्यान रखना, ये ऑर्बिट के टर्म्स में आएगा, किसी शेल के टर्म में आएगा ये, किसी शेल के टर्म, जैसे थर्ड शेल है तो n की वैल्यू 3 लेनी है, तो ये n की टर्म्स में निकालना आंसर, या फिर तुम ये डायरेक्ट प्रूव करो
देन जो डी लैम्डा आएगा ये प्रूव करना है तुम्हें, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय n इनटू x, ये प्रूव करना है तुम्हें। हुआ किससे? गर्व सर कर रहा हूँ अभी। आर्यन अच्छा, कल वाली क्लास ध्यान रखना ऑफलाइन होगी, होमवर्क वगैरह लेके आना जरूर, 12th वाले बच्चों का टेस्ट होगा। सर कल हाइब्रिड नहीं है। गर्व मैंने होमवर्क चेक नहीं किया किसी का भी, और ये मैं छोड़ना नहीं चाहता होमवर्क चेक करना, होमवर्क चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके सर। सर 12th के कल के टेस्ट का सिलेबस क्या है? डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन। सर कल ऑर्गेनिक की भी क्लास होगी या सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर की है? नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो एक बार देख लेंगे, एक बार देख लेंगे। देखो हमें दे रखा है एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन जो है वो x मान रखा है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, यानी न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में, r रेडियस हो सकता है, तो उसमें जो एरर होगी पोजीशन में वो डेल्टा, एक तरह से तुम डेल्टा इसको r मान सकते हो, डेल्टा r इज इक्वल टू दे रखा है x, डेल्टा r x दे रखा है। बस अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा है, तो यहाँ से हमारा हमें निकालना है डी लैम्डा, तो लैम्डा जो आ जाएगा 2 पाई r बाय n किसी भी शेल के लिए, तो डी लैम्डा बाय डी, इसमें r निकालना, डी लैम्डा बाय डी r, डी लैम्डा बाय डी r क्या आ जाएगा 2 पाई बाय n, डी लैम्डा बाय डी r क्या आ जाएगा 2 पाई बाय n, तो डी लैम्डा यहाँ से क्या आ गया, एरर इन वेवलेंथ 2 पाई बाय n इंटू डी आर, और डी आर कितना है x, ऊपर है ना डी आर एक्स, तो 2 पाई x बाय n आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने दिया तुम्हें करने को। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं इसी टाइप के, इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। कल मैं क्लास में क्वांटम नंबर्स करवाऊंगा, सही ना, क्लास में क्वांटम नंबर्स और रूल्स फॉर राइटिंग कंफ्यूजन सबको आता है, मैं जल्दी से उसको रिवाइज करवाऊंगा बिल्कुल, सही ना, क्वांटम नंबर्स और रूल्स फॉर राइटिंग कंफ्यूजन। होमवर्क जरूर सर लेके आना है, होमवर्क बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो। सर मैंने इसको ऐसे करा था कि सर जैसे h/4 पाई इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x, हाँ फिर सर m और डेल्टा v को सर लेफ्ट साइड ले गए और 4 पाई को राइट साइड ले गए, तो सर h/m डेल्टा v इज इक्वल टू 4 पाई डेल्टा x। फिर सर h/m डेल्टा v को सर डेल्टा लैम्डा नहीं लिख सकते, क्योंकि लैम्डा में सिर्फ क्या बोलते हैं वेलोसिटी वेरी होगी। अच्छा, तूने
वो डेल्टा एच बाय एम डेल्टा वी को डेल्टा एक्स लिखाइए कह रहा है, डेल्टा लैम्डा लिख। यस सर, तो क्योंकि मैं इसमें सर सिर्फ वेलोसिटी वैरी होगी। तो तेरा आंसर क्या है? सर 4 पाई एक्स आ रहा है सर। अच्छा, इसमें वेवलेंथ वाली कोई शेल की कोई टर्म ही नहीं आ रही? नहीं सर। लेकिन अगर उसमें है ना किसी शेल में तो होगा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। हाँ, हर जगह सेम तो नहीं होगी ना फिर वेवलेंथ में एरर। ये तो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस दूर जाते हैं तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। सर तो एरर भी तो चेंज होता जाएगा हर उसके लिए, शेल के लिए। हाँ हाँ, तो तेरा तो सेम आ रहा है ना, कांस्टेंट आ गया। अच्छा, एरर इन वेवलेंथ पोजीशन चेंज होती जाएगी। हाँ सर। तेरा आंसर आया 4 पाई एक्स। यस सर। एक बार दोबारा बोल। सर मैंने h अपॉन 4 पाई को इज इक्वल टू एम डीवी डी एक्स लिख दिया। एक मिनट गया तू। एच बाय 4 पाई को इज इक्वल टू एम डीवी डी एक्स। एम डी वी डी एक्स। यस सर। अब सर एम डीवी को नीचे ले डेल्टा अगर 4 एच, पाई को ऊपर ले आए राइट साइड। अच्छा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी होता है ना। अच्छा, डेल्टा पी को तूने लिख दिया एम डी वी। यस सर। आगे फिर सर h अपॉन एम डीवी कर दिया इज इक्वल टू 4 पाई डी एक्स कर दिया। एच अपॉन में एम डी वी और 4 पाई डी एक्स। यस सर। अब सर h अपॉन एम डीवी को लिख सकते हैं सर डी लैम्डा, क्योंकि इसमें सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू होगी, उसमें एरर आएगा। और dx को हमें x 4 दिया पाई हुआ है। 4 पाई डी एक्स को तूने लिख दिया सर एक्स। x दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यहाँ पे एच बाय एम वी है, इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है, एच है तो फिक्स है। 4 पाई डी एक्स तेरा ये फिर कांस्टेंट रहेगा हर एक शेल के लिए ना। हर एक शेल के लिए जो एरर पता लगेगी उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यस सर, हर शेल के लिए सर हर एक एरर भी शेल अलग के होगी। हाँ, अलग हो जाएगी फिर। हर शेल के लिए एरर भी अलग होगी, फिर ये डीएक्स भी वेरी करता रहेगा ना तेरे अकॉर्डिंग ना। यस सर। इस शेल जो जिस तरीके से तूने किया, हाँ सही है, ऐसे कर सकते हैं। हर शेल के लिए एरर भी अलग वैल्यू देंगे उसके लिए। ओके सर। सही है, हाँ सही है उधर। क्योंकि चलो सर कल होमवर्क लेके आना। हाँ बोलो। सर एक बार तो सर एक बार मम्मा से बात कर लेना कि मतलब कल के लिए क्या मतलब मैं कैसे आऊँ तो उसके लिए। और सर साथ में मैंने पिछला हाँ क्वेश्चन भी था वो मैं दोबारा करूँ, एक दूसरे तरीके से भी करा मैंने पिछला वाला जो था। और सर वो अच्छा, एक जो बार बता दो सही है हाँ कि नहीं है। अच्छा, मेरे को भेज दियो ऊपर लिख करके हिमांश, मैं देख लेता हूँ। सही अच्छा है, ओके सर ओके। चलो कल होमवर्क लेके आना, सबको ध्यान रखना, मिस नहीं करना बिल्कुल।